Hello everyone, welcome to Technoways and let's start with our daily tech news. तो पहली खबर में बात करते हैं और आप लोगों को बता रहे थे कि लिनोवो ने इंडिया के अंदर अपने कुछ रेंज ऑफ लैपटॉप्स जो वो लॉन्च कर दिए हैं, यानी कि काफ़ी सारे लैपटॉप्स इंडिया के अंदर लिनोवो ने जो वो लॉन्च किया है। आइडिया पैड की लैपटॉप्स की सीरीज़ के अंदर योगा कन्वर्टिबल्स और MII X310 यानी कि एक बजट लैपटॉप भी उन्होंने जो वो लॉन्च किया है। यहाँ पे आप लोगों को मैं सारे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग जो वो बता रहे, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट है खरीदने के लिए। आइडिया पैड 510S और 710S ये दो लैपटॉप है। ये दोनों के अंदर आपको एक में 14 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एक में 13.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है। दोनों के अंदर 7th जनरेशन का कोर i7 का आपको प्रोसेसर मिलता है, विंडोज 10 के ऊपर ये चलता है। 510S के अंदर आपको 8GB की DDR4 की रैम मिलती है, 256GB का आपको SSD स्टोरेज मिलता है और 7110 के अंदर आपको 16GB की DDR3 की जो वो रैम मिलती है। दोनों के अंदर और डुअल ऑडियो स्पीकर के साथ में आता है, यानी कि JBL के स्टीरियो स्पीकर भी आपको उसके अंदर जो वो सपोर्ट होते हैं। उसके बाद आइडिया पैड Y700 का एक गेमिंग लैपटॉप है, उसकी बात करते हैं तो 3 वेरिएंट में उन्होंने लॉन्च किया है, 14, 15 और 17 इंच के अंदर। तीनों की रेजोल्यूशन जो फुल HD की आपको मिलती है। कोड कोर i7 का 7th जनरेशन का प्रोसेसर है। एनवीडिया का GTX 960M का 4GB का DDR5 वाला जो उसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, 1TB की हार्ड डिस्क है और 512GB का आपको SSD मिलता है। काफ़ी पावरफुल लैपटॉप ही है। फिर योगा 710 और 510 का जो लाइटर वेरिएंट है, इसके अंदर ये भी उन्होंने किया है। सेम स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ग्राफिक कार्ड में आपको यहाँ पे एनवीडिया के जो इसके अंदर मिल जाते हैं। और फाइनली MII X310 2-in-1 टैबलेट, यानी कि आप कन्वर्टेबल है, आप लैपटॉप भी और टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है वो विंडोज 10 का फुल HD के डिस्प्ले के साथ में आता है। इंटेल एटम X5 8300 का इसके अंदर आपको जो वो प्रोसेसर मिलता है और 4GB की आपको इसके अंदर रैम मिलती है, 64GB की आपको इसके अंदर जो हार्ड डिस्क मिलती है। प्राइसिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो आइडिया पैड के 510S और 710S दोनों जो है वो 51,000 और 73,000 रुपीज़ के अंदर आपको मिल सकते हैं। आइडिया पैड के 3110 वाला जो है और आइडिया पैड का 510 वाला 28,000 और 61,000 का है। आइडिया पैड का Y700 जो गेमिंग लैपटॉप में बताया था वो 1,28,000 रुपीज़ का है। फाइनली जो MII X3110 ये जो बजट लैपटॉप है, ये सिर्फ 17,500 रुपीज़ के उन्होंने लॉन्च किया है। बहुत सारे लैपटॉप उन्होंने लॉन्च कर दिया है, आप डिसाइड करिए आपको जो लैपटॉप पसंद है, अपने हिसाब से आप जो वो खरीद सकते हैं। तो आज की डील में आप लोगों को यही बताऊंगा कि मैंने सुबह में 2 वीडियो बनाया हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको लिंक दे देता हूँ, तो पता चल जाएगा कि आज की डील एक्चुअली जो वो अमेजोन के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर और स्नैपडील के ऊपर काफी बड़ी डील्स चल रही है। तो सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 ये फोन जो है वो काफी सारे एक्सप्लोर्स हो रहे हैं और $26 बिलियन तक का खर्चा हो चुका है सैमसंग को इस बार अपने नोट 7 के पीछे। तो बहुत नुकसान हुआ है उनको। अब क्या हो रहा है कि सैमसंग बोल रहा है कि अक्टूबर 7 को वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के फोन फिर से इंडिया के अंदर जो वो लॉन्च करने वाले। जी हाँ, हमें पता है अक्टूबर 7 को क्या होने वाला है, एप्पल के फोन्स आ रहे हैं अक्टूबर 7 को ऑफिशियली। अब यहाँ पे सैमसंग ने बोला है कि हम सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के कुछ नए फोन्स इंडिया के अंदर एक इवेंट के अंदर अक्टूबर 7 को लॉन्च करने वाले हैं और उसके अंदर सारी डिटेल्स बता देंगे कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टेस्टिंग वगैरह भी वहाँ पे वो लोग जो वो करने वाले हैं। साथ में जो नए फ़ोन है वो किस तरीके के आएंगे, उसमें क्या कैसे पहचानना है, ये सारी डिटेल वो लोग जो वो अक्टूबर 7 को जो वो दे देंगे। तो Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और हमें जैसे कि पता है कि Xiaomi का Redmi Note 4 ये फ़ोन जो वो चाइना के अंदर जो है वो लॉन्च हो चुका था और इसकी खबरें आ रही थी कि इंडिया में ये फ़ोन कभी लॉन्च होगा। कोई डिटेल्स यहाँ पे अभी सामने नहीं आई थी, हो सकता है ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च नहीं हो, ऐसी खबरें भी आ रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ लोगों को Xiaomi के Redmi Note 4 के ऊपर अपना हैंड्स ऑन करना है तो everbuying.com के ऊपर आप Xiaomi का Redmi Note 4 जो वो खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको लगभग से $216 के अंदर मिल जाएगा, लगभग से 13,700 रुपीज़ के आसपास आपको Xiaomi का Redmi Note 4 मिल सकता है। जी अभी ऐसे ही हो रहा है, सब बाहर से ही फ़ोन मंगा के यूज़ कर रहे हैं जो फ़ोन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सारी वेबसाइट जो होती है वो ट्रस्टेबल होती है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको बता देता हूँ कि Note 4 के अंदर आपको क्या मिलता है। 5.5 इंच की फुल HD की आपको डिस्प्ले मिलती है। हीलियो का X20 का इसके अंदर आपको डेका कोर का प्रोसेसर मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। 3GB की रैम है, 64GB की आपको स्टोरेज मिलती है। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 13,700 रुपीज़ में एक डील है। अगर आपको खरीदना है Note 4 तो आप जो वो खरीद सकते हैं। तो जियोनी ने अपना एक नया फ़ोन जो वो नेपाल के अंदर लॉन्च कर दिया है, जियोनी P7 Max के नाम से, और बोला जा रहा है ये फ़ोन जो वो इंडिया के अंदर बहुत जल्दी जो वो लॉन्च हो सकता है। स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग की बात करें तो 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, 3GB की इसके अंदर रैम है, 32GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है। मीडियाटेक का MT6595 का 64 बिट का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक्ड है। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। एंड्रॉइड 6 मार्च मेलो के ऊपर ये फोन चलता है और 3100 mAh की आपको उसके अंदर जो वो बैटरी मिलती है।
प्राइसिंग की बात करें तो नेपाली करेंसी लगभग से 22,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखा है। डॉलर में जो वो $205 में कन्वर्ट होता है, लगभग से इंडिया में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो 14,000 रुपीज़ के आसपास ये जो वो हो जाता है। देखते हैं इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या इसी प्राइस और इसी स्पेसिफिकेशन के साथ में जो लॉन्च होता है या फिर जो वो नहीं। फेसबुक ने अपना एक नया मैसेंजर लॉन्च कर दिया है, यानी कि फेसबुक मैसेंजर लाइट। ये मैसेंजर एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जिनके मोबाइल के अंदर रैम काफ़ी कम है और स्टोरेज काफ़ी लो है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके मोबाइल में फेसबुक का जो हायर वर्जन है वो नहीं चलता है, हैंग होता है। तो फेसबुक ने मैसेंजर लाइट करके एक एप्लीकेशन जो वो लॉन्च कर दिया, तो अभी काफ़ी अच्छी बात है। जो लोग छोटे फ़ोन यूज़ करते हैं, जो बजट होते हैं, जिनमें रैम काफ़ी 512 MB के होते हैं, स्टोरेज 4 GB की होती है, तो ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर है। तो फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता देते हैं कि हमें जैसे कि पता है कि अक्टूबर 4 यानी कि कल गूगल के फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, पिक्सल और पिक्सल एक्सेल। साथ में वहाँ पे वो लोग कुछ लैपटॉप्स भी अनवील्ड करेंगे, राउटर वगैरह ला रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे वो लोग जो वो लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल कार फोन वेयरहाउस की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली लीक हो गए, यानी कि स्पेसिफिकेशन उसके सामने आ चुके हैं। कार फोन जो है ये यूके और यूएस के अंदर ऑफिशियल स्टोर है जहाँ पे हमें सब सारे फोन जो वो मिलते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लीक हुई है तो कुछ नई बात नहीं है, सब कुछ जो वो सेम है। स्नैपड्रैगन का 821 के प्रोसेसर और 820 के साथ में आने वाले, 4 GB की रैम है, फुल HD की डिस्प्ले है और 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। कुछ ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे खास तो नहीं है, लेकिन ये कल ही हमें पता चलेगा कि गूगल ने इसके अंदर क्या प्राइसिंग रखी है, क्या कुछ लॉन्च किया है। मैं आप लोगों को कल इसकी सारी डिटेल जो वो दे दूंगा। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से मेरे टेक न्यूज़ को जो लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा और टेक से रिलेटेड मैं आप लोगों को अपडेट जो वो करता रहूंगा। और कुछ बताने के लिए है नहीं आप लोगों को, कुछ भी नई चीज़ें मेरी तरफ से आती है तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कुछ ना कुछ यूजफुल वीडियोस तो मिलते ही रहेंगे जिससे आप लोगों की फ्यूचर में जो हेल्प होती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तीसरी जो टिप है वो है नो कैश ऑन डिलीवरी। तो ये आपको हमेशा से याद रखना है, खास करके